आप सभी माताओं, बहनों, भाइयों और हमारे सभी दर्शकों को मनोज कृष्ण जी का सादर प्रणाम, नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर महाभारत कालीन वह वीर योद्धा जो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है, वह आज भी क्यों असुरगढ़ के किले के चारों ओर दिखाई पड़ता है। क्या वजह है, क्या रहस्य है कि वह आज भी इस कलयुग में जिंदा है। क्या रहस्य है कि वह उस मंदिर के इर्द गिर्द, उस असुरगढ़ के किले के मंदिर के चारों ओर वह रात के अंधेरे में दिखाई देता है। इन्हीं सब प्रश्नों का आज इस वीडियो में आप लोगों को उत्तर मिलेगा। तो कृपया इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर मनोज कृष्ण जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और घंटे के निशान को दबा दें, ताकि आप लोगों के लिए मैं और भी इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक मैं पहुंचा पाऊँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यह बात शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि किस श्राप की वजह से अश्वत्थामा हर निर्जन शिव जी के मंदिर में, जहाँ कोई मनुष्य पूजा अर्चना नहीं करते हैं, वहाँ स्वयं अश्वत्थामा पूजा करने के लिए आते हैं। इसी श्राप का उदाहरण है मध्य प्रदेश का असुरगढ़ का किला, जिसमें काफी प्राचीन सिद्ध शिवलिंग स्थापित है, जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से हम लोग जानते हैं। वहाँ कितने ही बार एक अजनबी सा चेहरा जो रातों के अंधेरों में आता है और उस शिवलिंग की पूजा करके कहीं चला जाता है, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का मानना है, कहना है। और उन लोगों का ऐसा भी कहना है कि हो न हो यह भगवान श्री कृष्ण के श्रापित होने के कारण यह अश्वत्थामा ही हैं जो इस सुनसान शिवलिंग की पूजा करने के लिए आते हैं और पूजा कर कर चले जाते हैं। तो कथा इस प्रकार से है कि जब महाभारत के युद्ध में पांडवों ने द्रोणाचार्य का वध कर दिया था, तो इस बात से कुपित होकर अश्वत्थामा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में सोए हुए पांडवों का वध करना चाहा। पर पांडवों के वध के स्थान पर अश्वत्थामा के हाथों शिशु पांडव पुत्रों का वध हो गया। इतने से भी जब अश्वत्थामा का गुस्सा शांत न हुआ, तो अश्वत्थामा ने अभिमन्यु के पुत्र जो उत्तरा के गर्भ में पड़ रहा था, उस पर अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया और उस ब्रह्मास्त्र चलाकर उस शिशु की हत्या करने की कोशिश की। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने खुद उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। इस तरह भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा के अत्याचारों से कुपित होकर, क्रोधित होकर अपने सखा अर्जुन को आदेश देते हैं कि जाइए आप अश्वत्थामा संसार में कहीं भी हो, उन्हें पकड़ कर लाइए और उस महापापी को हम लोग दंड देंगे। तब भगवान के आदेशानुसार अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ कर लाते हैं और यह दंड स्वरूप उन्हें यह दंड दिया जाता है उस महापापी को कि इन्होंने छोटे छोटे बालकों के ऊपर, निहत्थे बालकों के ऊपर का वध किया है और गर्भ में पल रहे शिशु का वध करने की चेष्टा की है, इसलिए इन्हें श्रीहीन कर दिया जाए। अर्थात इनके माथे का, सिर में जितने बाल हैं उसे छील दिया जाए, मुंडवा दिया जाए और माथे पर जो उनकी तेज रूपी मणि है, जिसके कारण इनकी शक्ति, जिसके शक्ति का कारण इसकी मणि है, इस मणि को ही निकाल लिया जाए और इसे श्रीहीन करके छोड़ दिया जाए। और अर्जुन वैसे ही करते हैं। उसके माथे पर जो मणि रहती है, उस मणि को निकालकर उसे श्रीहीन करके, लहलुहान करके छोड़ दिया जाता है। और इस तरह करने के बाद भगवान खुद श्री कृष्ण उन्हें श्राप देते हैं कि हे अश्वत्थामा, तुम इसी तरह लहूलुहान अवस्था में आज से इस द्वापर से लेकर तुम कलयुग तक वास करो और तुम ऐसे ही, तुम्हें कहीं किसी जगह पर कोई शांति नहीं मिलेगी, कोई मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई मोक्ष नहीं मिलेगा और तुम अपने इष्ट देव की पूजा करते रहो। और जहां भी कोई सुनसान शिव जी का मंदिर होगा, वहां तुम पूजा करोगे, उस शिवलिंग की पूजा करोगे और तुम्हारी गति मन से भी तेज होगी। तुम उन संसार के समस्त शिवलिंगों की पूजा करोगे जहां कोई मनुष्य उस शिवलिंग की पूजा अर्चना नहीं करता है, ऐसा कहा। साथ में उन्हें यह भी, उनके श्राप का निवारण भी बताया कि हे अश्वत्थामा, तुम इतने बड़े पापी हो कि तुम्हारे पाप का
तुम्हारे जैसे पापी का जो चेहरा देखेगा वह भी उस पाप का भागीदार होगा। तब से अस्थमा अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता है और अंत में उसकी मुक्ति का भी निवारण भगवान ने बताया कि जब मैं कल्कि का अवतार लूंगा कलयुग के अंत में, तब मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तब तुम्हें मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगी और तुम्हें अपने धाम की प्राप्ति होगी। तब से आज तक अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के शाप के कारण ही आज इस कलयुग में चिरंजीवी बनकर भगवान शिव जी की पूजा करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं रहस्यमयी घटनाओं से भरा पड़ा है मध्य प्रदेश का आसिरगढ़ का किला। यहाँ पर भगवान शिव जी की एक अति प्राचीन शिवलिंग है, एक मंदिर है, एक शिव मंदिर है जिसे हम गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। आज भी हर अमावस्या के रात में भगवान शिव की पूजा करने स्वयं श्रापित चिरंजीवी अश्वत्थामा आया करते हैं, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है, कहना है। तो आशा है हमारे इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।